जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को 72nd रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने नाउन की क्लास में नाउन के केसेस देखे थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। आज हम पजेसिव केस को ही करेंगे। पजेसिव केस को आगे साउंड के बेस पर समझेंगे। साउंड के बेस पर नाउन को, जब नाउन सिंगुलर हो और प्लूरल हो, तो साउंड के बेस पर हमें क्या समझना है। जब कोई नाउन जब किसी नाउन के जब किसी नाउन वर्ड में लास्ट जो लेटर आएगा उसका साउंड एस का, मतलब एस की ध्वनि आए, एस साउंड आए, तो हमें परेशान कैसे करना है। सिंगुलर के लिए नाउन के लास्ट वर्ड में जब एस ध्वनि आए, एस ध्वनि आए, तो, तो हम एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, केवल एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। ऐसे प्लूरल में भी एस की ध्वनि आ रही है नाउन के किसी लास्ट लेटर में, एस ध्वनि आए, तो एस हम एपस्ट्रॉफी लगाएंगे, केवल एस नहीं लगाते। एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक नाम ले लेते हैं, पारस। तो इसमें लास्ट जो लेटर है एस, तो सा की ध्वनि आएगी। तो इसकी वजह से हमें अगर इसका पोजीशन बताना है, जैसे पारस हाउस, अगर एस लगा के पहले हम बताते थे किसी लिविंग नाउन का पोजीशन, तो हम पहले कैसे बताते थे, एपस्ट्रॉफी एस सफिक्स कर देते थे। लेकिन अब अगर लास्ट वर्ड जो लास्ट लेटर है उसमें एस है, तो हम एस सफिक्स नहीं करेंगे, केवल एपस्ट्रॉफी लाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा, इसका पोजीशन ये दर्शा रहा है, मतलब पारस का घर। ठीक है, ये हमारा सही वे है। हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि पारस हाउस। क्यों नहीं लिखेंगे, ये चीज जान लेते हैं। जब हम एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, तो अब हम ऐसे पारस को कैसे बोलेंगे, पारस, पारस बोलेंगे, तो उससे ना हिसिंग साउंड आएगा। जब बोलते हैं तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वजह से हम एपस्ट्रॉफी एस ना लगा के केवल एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे। जब नाउन जब नाउन के लास्ट वर्ड का जब नाउन के लास्ट वर्ड में, लास्ट लेटर में, वर्ड नहीं बोलेंगे, जब किसी वर्ड में लास्ट लेटर में एस आए, तो एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते, नहीं करते हैं, क्योंकि ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी एस के स्थान पर, एपस्ट्रॉफी एस के स्थान पर केवल एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी साइन, एपस्ट्रॉफी साइन का, एपस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का यूज। ठीक है, ठीक है? इस चीज को और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ।
देखना सही है या गलत है। इन चार वर्ड्स को आप देखें और इनमें देखें कौन सा सही है और कौन से गलत है। डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है कैंडिडेट लिस्ट। तो इसमें कोई पोजीशन बताया हमने, कैंडिडेट की लिस्ट। और पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा, कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब एक कैंडिडेट। तो क्या एक कैंडिडेट की लिस्ट हो सकती है? अगर एक ही कैंडिडेट है तो उसकी लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखा आपका कैंडिडेट्स लिस्ट। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आप कहोगे ये तो सही है, पर लेकिन इसमें कहीं पोजीशन नहीं दिखाया, पोजीशन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत होगा। इसमें कैंडिडेट लिस्ट मतलब इसमें पोजीशन दिखा है, बट यहाँ पे क्या गलती है कि किसी एक कैंडिडेट की लिस्ट के बारे में दोबारा बात कर दी। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी तो है, बट सही नहीं है। एक कैंडिडेट की लिस्ट लगाने की तो जरूरत ही नहीं होगी। एक कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो हमें लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। और एक कैंडिडेट में एपोस्ट्रोफी ऐसा है मतलब एक कैंडिडेट की लिस्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज, ये तो गलत है। यहाँ पे कैंडिडेट, कैंडिडेट का प्लूरल कैंडिडेट्स। तो लास्ट में क्या आ गया, एस साउंड आ रहा है, कैंडिडेट्स। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो कैंडिडेट्स, तो डबल एस की साउंड आएगी, जिससे कि अगर लगा देते हैं तो हिसिंग साउंड आएगा, हिसिंग साउंड। ठीक है, तो हिसिंग साउंड की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एस को हटाना होगा। तो हम यहाँ से एस को हटा देंगे तो हिसिंग साउंड नहीं आएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे किस तरह ये हमारा सही हुआ। अगर हिसिंग साउंड आता है तो हम वहां पे एक और एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रोफी लगाते। जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया, नाउन के लास्ट एलिमेंट लास्ट लेटर में अगर एस साउंड आए, साउंड आए, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। एपोस्ट्रोफी एस के स्थान पर केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, का यूज करते हैं। ठीक है, आप ये चीज समझ पाएंगे। और किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें। अभी मैं इसे रब कर रहा हूं। पर इस केस में अभी हमने साउंड के बेस पे समझा चीजों को। अब हम जो पैसे वर्ड होते हैं, पजेसिव वर्ड, उन्हें देखते हैं। हिज, हर, इट्स, देयर, आवर। ठीक है, जब इनकी बात करते हैं तो ये अपने आप में कैसे वर्ड है, पजेसिव वर्ड है। जब ये खुद पजेसिव वर्ड है तो इनके साथ क्या हमें एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है?
जब ये खुद ही पैसे पढ़ रहे हैं, जब ये खुद पैसे बता रहे हैं, इसका मतलब उसका, हर का मतलब भी इट्स। जब इसमें का के की खुद आ रहा है, अगर हम हिज को, हिज का अगर पैसन बनाए, जैसे कि एपोस्ट्रोफी एस लगा के दें, तो उसका का, उसका, फिर का, की या के, तो ये डबल पोजीशन नहीं हो गया? जब ये डबल पोजीशन हो गया तो हम इन वर्डों का पोजीशन नहीं बनाते, क्योंकि ये खुद अपने आप में ही पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे कि अब पॉजिटिव वर्ड और भी होते हैं, जैसे माई, योर, इन चीजों को हम प्रोनाउन में भी देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझ लेते हैं जिसमें लग एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इट्स, और एक होता है इट्स। तो इसमें पॉजिटिव वर्ड कौन सा होता है? तो एग्जाम में ये हमें मोस्टली कंफ्यूज करता है, जो एग्जामिनर गलती कराने की कोशिश करता है हमसे। ठीक है, तो जहां पर पॉजिटिव वर्ड की जरूरत है, वहां पर वो इट्स को दे देता है। तो इट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इट्स का मतलब है इट इज। इट्स, अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन करें, मतलब इसे अलग करके लिखें, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग रहा है यहाँ पे, जो एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है वो पैसन वाला नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब इट इज से है। जैसे हम डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, ऐसे यहाँ पे इज आ रहा है तो इसकी वजह से एस लगाया एपोस्ट्रोफी। डोंट का मतलब क्या होता है? डू नॉट। जब इसका डोंट का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो डू नॉट आता है। ऐसे ही इट्स का हमने कॉन्ट्रैक्शन किया तो इट इज और इट वॉज। ठीक है, इस तरह इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर हमें पैसे बढ़ की जरूरत है किसी सेंटेंस में तो हम इट्स का यूज करेंगे, इस वाले का नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप ये चीज समझ पाए होंगे। ये इट्स इट इज वाला और इट वॉज वाला है, और ये इट्स पोजीशन वाला है, ये इट्स पोजीशन बताता है। ओके, ये इसकी तरह है। आप ये चीज समझ पाए होंगे। मैं भी इसे रख करके आगे बताता हूँ। आगे हम पैसे बढ़ जाएंगी, तो हम पोजीशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। कॉमन, जो कॉमन हो दो दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए, और स्प्लिट मतलब अलग होता है। जब अलग अलग दो चीजों के बारे में बात की जाए तो कॉमन पोजीशन हम कैसे बताएंगे? कॉमन है तो कॉमन के लिए कम से कम एक चीज का तो पोजीशन होगा नहीं, कॉमन है हमें दो चीजों की जरूरत है, मतलब दो नाउन की जरूरत है, नाउन वन एंड नाउन टू। ठीक है, अब हमें इन दोनों का पोजीशन बताना है। आगे क्या आएगा? तो दोनों लिविंग है तो नाउन वन, पहले हम कैसे करते थे? नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन। अब हमारे पास दो नाउन हो गए, तो हम पोजीशन किसके साथ लगाएंगे? दोनों के साथ या एक के साथ? ठीक है, कॉमन का पोजीशन कैसे होगा? जब दोनों का, फर्स्ट नाउन का और सेकंड नाउन का, दोनों का पोजीशन एक ही चीज पर हो, जैसे राम एंड श्याम हाउस, राम और श्याम का घर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
राम और श्याम का घर। तो इसमें दोनों का पोजीशन कैसा है, कॉमन है। राम का राम का भी घर है और श्याम का भी है, दोनों की क्या चीज है, घर। तो दोनों का पोजीशन कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, ऐसे में जब दोनों का पोजीशन सेम हो, दोनों का पोजीशन सेम है, तो हम सेकंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसका बनाएंगे, राम और श्याम का घर। तो फर्स्ट हमारा नाम क्या है, राम, और सेकंड नाउन श्याम। राम एंड श्याम, सेकंड नाउन में हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन दिखाना है, राम एंड श्याम हाउ। ठीक है, अब ये चीज समझ पाए होंगे। अब ऐसे ही अगर हम बात करें स्प्लिट पोजीशन की, तो स्प्लिट पोजीशन में क्या करते हैं, स्प्लिट का मतलब क्या है, जब दोनों का अलग अलग पोजीशन होता रहो। तो पोजीशन कैसा है यहाँ पे, स्प्लिट है, मतलब अलग अलग पोजीशन हो। तो यहाँ पे जैसे कि नाउन वन दे दिया, नाउन टू, दोनों के पोजीशन, तो दोनों का डिफरेंट पोजीशन हो। जब हम स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो मतलब दोनों के पोजीशन डिफरेंट होंगे। दोनों में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स करते हैं, दोनों में अलग, नाउन टू एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम फ्रेंड या फ्रेंड्स। इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें पोजीशन कैसे बताना है, अलग अलग डिफरेंट हो पोजीशन, मतलब स्प्लिट पोजीशन बताना है। तो राम का फ्रेंड और श्याम का फ्रेंड, जब पोजीशन अगर एक ही होता तो राम एंड श्याम फ्रेंड कर देते हैं हम। अगर दोनों के फ्रेंड एक ही होता तो कौन पोजीशन हो जाता है, एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगा दिया तो मतलब राम का भी है फ्रेंड और श्याम का भी है। अगर ऐसे ही इसकी बात करें फ्रेंड्स, हो सकता है राम और श्याम के एक फ्रेंड भी, दोनों का जो एक फ्रेंड है वो भी दोनों का है, राम का भी और श्याम का भी, और एक से ज्यादा फ्रेंड है, वो दोनों एक ही फ्रेंड है, राम के भी हैं और श्याम के भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही होंगे कॉमन में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्प्लिट की, तो स्प्लिट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारी कॉमन पोजीशन की बात होगी। स्प्लिट पोजीशन में हमें दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अगर हम यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो राम्स फ्रेंड एंड श्याम्स फ्रेंड, तो क्या ये सही होगा। फर्स्ट में यहां तक की बात कर रहा हूं अभी, जब दोनों के पोजीशन अलग है, मतलब दोनों के फ्रेंड अलग है, तो एक ही फ्रेंड हो गया इसका मतलब, तो राम्स फ्रेंड एंड श्याम्स फ्रेंड। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब स्प्लिट पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, पोजीशन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत होगा और ये वाला सही होगा। तो राम एंड श्याम्स फ्रेंड्स, जब दोनों के पोजीशन अलग है, अलग अलग है मतलब एक से ज्यादा होंगे, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है नाउन, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि दोनों का एक भी फ्रेंड हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो पोजीशन यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, अगर और एग्जांपल की बात करें,
स्प्लिट पोजीशन या कॉमन पोजीशन में देख लेते हैं पहले इसको। तो कॉमन पोजीशन में जैसे दीपिका एंड रणवीर बेडिंग, दीपिका और रणवीर की बेडिंग, अगर हम यहाँ पे दोनों में एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स कर दें तो क्या ये सही होगा? ये सही होगा या गलत होगा? आप लोग पहले सोचें और समझें। अगर सही है तो क्यों सही होगा, अगर गलत है तो क्यों गलत है। हमने सबसे पहली बात तो ये जानी, जब दोनों में स्प्लिट पोजीशन की बात करते हैं तो स्प्लिट पोजीशन की बात होती है तो दोनों में, फर्स्ट नाउन में भी और सेकंड नाउन में भी, दोनों में भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। अगर हमने दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो मतलब स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहे हैं। और स्प्लिट पोजीशन में हमेशा जो पोजीशन होता है वो या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो बेडिंग, बेडिंग दोनों की अलग अलग होगी, दीपिका की बेडिंग अलग होगी या रणवीर और रणवीर की बेडिंग अलग होगी, इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब ये तो सही नहीं है, मतलब ये तरीका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सही करना होगा। तो कॉमन पोजीशन बताना, बेडिंग तो दोनों की एक साथ ही होगी ना, पोजीशन उनका बेडिंग, तो सिंगल काउंटेबल नाउन होगा या फिर। ठीक है, तो यहाँ से हम एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे और दोनों का अब क्या हो गया, कॉमन पोजीशन हो गया बेडिंग। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, कैसा भी कोई भी डाउट हो। ठीक है, कमेंट करके बताएं। नाउन के जितने भी अगर डाउट बनते हैं आपके और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पोस्ट कर सकते हो, मैं उन्हें मैनुअली चेक करके एक डाउट की वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, पोजीशन को अभी थोड़ा और समझते हैं। मैं एक सेकंड इसे रफ कर लेता हूं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन को देखा। अब बात करेंगे हम कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन को हम कैसे, पहली बात तो हम कंपाउंड नाउन को जान लेते हैं। कंपाउंड नाउन होता क्या है, जैसे कि आपने लिखा देखा होगा, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, या बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मेंबर, तो जब सिस्टर इन लॉ, एज फादर इन लॉ, ये सब क्या बोले जाते हैं, कंपाउंड नाउन। अब हम कंपाउंड नाउन में प्लूरल बताना है तो प्लूरल कैसे बताएंगे, और इनका पोजीशन बताना है तो पोजीशन कैसे बताएंगे, ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए हम कंपाउंड नाउन के लास्ट एलिमेंट में, लास्ट एलिमेंट में एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स करते हैं। लास्ट कम, लास्ट एलिमेंट में एपोस्ट्रोफी एस, जैसे कि फर्स्ट है हमारा सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, इसका हमें पोजीशन बताना है। तो हमने क्या देखा, कंपाउंड नाउन के लास्ट एलिमेंट में, कंपाउंड नाउन है ये, इसका लास्ट एलिमेंट हुआ लॉ। जैसे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो लास्ट एलिमेंट हुआ पार्लियामेंट, तो सिस्टर इन लॉ के लास्ट एलिमेंट में हमें क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस, सिस्टर इन लॉ। ठीक है,
अगर हम यहीं पे अगर दूसरी बात करें प्लूरल की, कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाए। प्लूरल के लिए हम कंपाउंड नाउन के मेजर वर्ड में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे हमें सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में हम अगर सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड की बात करें, तो मेन वर्ड क्या है, सिस्टर। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, सिस्टर्स, उसमें एस जोड़ दिया, सिस्टर्स इन लॉ। तो ये क्या बन गया, इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, ठीक है, हमने प्लूरल बनाना देख लिया। अब अगर हम और देखें, जैसे फादर इन लॉ का हमें प्लूरल बनाना है या पोजीशन बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो फादर्स इन लॉ, ये क्या हो गया, ये पोजीशन हुआ या प्लूरल हुआ, आप ये चीज देखें। या फादर इन लॉ। ऐसे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, जो मेन वर्ड हो, मेजर वर्ड हो, उसका प्लूरल बना देते हैं। तो मेंबर का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ऐसे ही अगर इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोजीशन बताना है, तो पोजीशन के लिए हम लास्ट एलिमेंट एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और ये हो गया प्लूरल, ये हो गया इसके प्लूरल फॉर्म। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, मेजर वर्ड में जो मेन वर्ड था उसमें एस लगाया केवल, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। आप ये चीजों को समझ पा रहे होंगे, कौन सा प्लूरल होता है और कौन सा पोजीशन बताता है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन। ठीक है, जैसे एक और वर्ड ले लेते हैं, वुमेन सोल्जर। आप इसे बताएं, ये प्लूरल है या पोजीशन है। इन दोनों को देखें, और इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बताएं कि प्लूरल कौन सा है, ये प्लूरल है या ये प्लूरल है। तो वुमेन में जैसा कि हम जानते हैं WOMAN होता है वुमेन की स्पेलिंग, और वुमेन का हम प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए हम MEN कर देते हैं। तो ये हमारा मेजर वर्ड कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। मेजर वर्ड प्लूरल बनाने से ये कंपाउंड नाउन पूरा प्लूरल कंपाउंड नाउन हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे अगर
हमें इसका पर्सन बताना है, तो पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, तो हम प्लूरल की तो जरूरत नहीं है, तो हम इससे सिंगुलर बनाएंगे। और पर्सन बताने के लिए हम लास्ट एलिमेंट में एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, और ये क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, आई होप आप ये चीजों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में, आज के इंग्लिश का सेशन यहीं तक था। कल हम इससे आगे नाउन के और चीजों को और धाराओं को अच्छी तरह समझेंगे। आज का सफर यहीं तक। ठीक है, बाय।